कहानी की शुरुआत में हम एक गुलिवर नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है और शावर में नहाते हुए डांस करता है। गुलिवर न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। एक दिन गुलिवर एक नए एम्प्लॉय से मिलता है जिसका नाम डेन होता है और वो उसे दोस्त बना लेता है। एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वो गुलिवर की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम डार्सी है। गुलिवर सालों से इसे प्यार करता है लेकिन अभी तक इजहार नहीं किया है। अगले दिन डेन एक नोटिस लेकर आता है और गुलिवर को बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है। तभी गुलिवर बोलता है कि 10 साल काम करते हो गया लेकिन कोई भी मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, प्रमोशन तो दूर की बात। ऐसा कहते हुए गुलिवर बाहर चला जाता है और तभी वो देखता है कि डार्सी अभी तक काम कर रही है। गुलिवर हिम्मत करके उसके कैबिन में चला जाता है और एक रैंडम पेपर उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रेवल असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गुलिवर हाँ कर देता है और अगले दिन वो ट्रेवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डार्सी को देता है, जिससे डार्सी उसके राइटिंग स्किल से काफी खुश हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है और कहती है कि तुम बरमुडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले शिप्स पर आर्टिकल लिखो। डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गुलिवर मान जाता है और डार्सी भी उसके लिए बोट का इंतजाम कर देती है। अगले दिन गुलिवर बरमुडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहां पर एक आदमी से मिलता है जो गुलिवर के लिए एक बोट का इंतजाम करने वाला था और वो आदमी उसे बताता है कि बोट कैसे चलानी है। फिर गुलिवर बरमुडा ट्रायंगल के लिए अकेले ही निकल जाता है। शुरुआत में तो वो बहुत इंजॉय करता है लेकिन बाद में थक कर सो जाता है। जब कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी लहर है। इस समुद्री तूफान को देखकर वो जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वो बवंडर उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेती है। कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब गुलिवर गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनका कमांडर खुद को एज अ कमांडर ऑफ वर्ल्ड लिलीपुट बताता है। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत मजबूती से उसे बांध रखा है। कमांडर गुलिवर को बिस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गुलिवर खुद को आजाद कर लेता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सभी सोल्जर मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे गुलिवर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक बड़ी गाड़ी में बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहां पर गुलिवर को लिलीपुट के राजा थियोडोर के पास पेश किया जाता है और राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतना शक्ति करनी जरूरी है। तो एडवर्ड बताता है कि ये हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफुजिया का जासूस है। तभी फाइनली गुलिवर बोलता है और राजा से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुलिवर को एक जेल में बंद कर दिया गया है। वहां पर गुलिवर एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरेसियो होता है और उसको भी यहाँ पर एडवर्ड ने ही कैद किया है। फिर एडवर्ड वहां आता है और उसे धमकाता है कि वो चाहे तो गुलिवर को जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाकर उनसे खेत जुतवाता है लेकिन तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लूफेजिया हमला कर देता है, जिनका प्लान प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। फिर होरेसियो गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर गुलिवर इजिली ब्लूफेजियन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मेरी को बचा लेता है। पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में गुलिवर महल में पेशाब कर देता है। आग बुझते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजा को बचा लिया जाता है। इसके बाद राजा ने गुलिवर और होरेसियो को आजाद कर दिया और गुलिवर को रात के दावत में बुलाया जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजा ने गुलिवर से पूछा कि तुम कहां से हो। गुलिवर ने बताया
दिखाया कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गुलिवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा था, इसलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने गुलिवर के लिए एक घर बनवाया जिसमें वो आसानी से रह सके। गुलिवर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि ये सब उसके साथ हुआ है। उसकी ऐसी जिंदगी को देखकर सब लोग हैरान रह गए। एडवर्ड ने पूछा कि तुम कैसे बच गए, तो गुलिवर ने कहा मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर का हेल्प लेता है और इम्प्रेस कर भी लेता है, पर एडवर्ड अभी प्रिंसेस के पीछे पड़ा हुआ था। इधर सिपाहियों ने गुलिवर की फोन ढूंढ ली है जिसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेज हैं, जो गुलिवर के झूठे आर्टिकल की वजह से बहुत गुस्सा है। गुलिवर अब वापस जाकर डार्सी से नहीं मिलना चाहता, इसीलिए वो अब चाहता है कि वो अब हमेशा लिलीपुट में ही रहे। इधर राजा भी गुलिवर को जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लूफेजिया लिलीपुट पर हमला कर देता है। अब जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर की थी। वो डरते हुए पानी में जाता है और छपाके मारना शुरू कर देता है, पर दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैनन बॉल का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो दुश्मन को पकड़कर लिलीपुट से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद गुलिवर की खूब खातिरदारी होती है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है और उनको गुलिवर की बोर्ड से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वे लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। फिर दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गुलिवर लड़ने को तैयार था, लेकिन वो तब हैरान हो जाता है जब सामने देखता है एक विशाल रोबोट। एडवर्ड गुलिवर को चैलेंज करता है और गुलिवर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर रोबोट उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी पेंट पकड़कर उसको उठा लेता है और उसको हार मानने को बोलता है। फिर गुलिवर राजा और सबको बताता है कि उसने झूठ बोला था कि वो प्रेसिडेंट है। फिर एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गुलिवर को वहां छोड़ा जाता है तब उसे एक छोटी बच्ची पकड़ लेती है जो साइज में काफी बड़ी थी। अब गुलिवर एक ऐसे आइलैंड पर था जहां उससे भी विशाल लोग थे। बच्ची उसे खिलौना समझकर बार्बी हाउस में रख लेती है और इधर गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ गई थी। गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है। एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे भी बंदी बना लेता है जहां वो राजा और रानी से मिलती है। ये सब देखकर होरेशियो गुलिवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बच्ची के पास एक यूएस सोल्जर का सूट होता है जिसका इस्तेमाल करके गुलिवर वहां से निकल जाता है और लिलीपुट में जाकर वो सबसे पहले डार्सी से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे बेहद प्यार करता है। जिसके बाद गुलिवर एडवर्ड को चैलेंज करने की बात करता है। अगले दिन वो एक दूसरे के सामने होते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्द ही गुलिवर पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और एडवर्ड को अंदर से हराता है और रोबोट की पावर कट कर देता है, जिसके बाद गुलिवर बड़ी ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। होरेशियो की बहादुरी की वजह से उसे प्रिंसेस से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है, लेकिन प्रिंसेस भी उसकी अकल ठिकाने लगा देती है और डार्सी भी पहली बार गुलिवर को किस कर लेती है। इसके बाद गुलिवर ब्लूफेजिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है और फाइनली वो और डार्सी अपनी शिप को रिपेयर करके वापस आ जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर अपनी जॉब छोड़ देता है और ट्रेवर राइटर बन जाता है। अब वो और डार्सी हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।